और उनके अनुग्रह और अनुकंपा को धारण करते हुए प्रयास किया गया है। बाहर के बहुत सारे लोगों का आना भी कैंसिल हुआ है, यहाँ की भी किसी कारण से उपस्थिति ज़्यादा नहीं हो पाई है, और जहाँ पर हमारे बहुत सारे वहाँ पर कोरोना के कारण बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। फिर भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संतं महांतं समुपैति दैशिकम। संतों का जीवन नदियों का, पेड़ पौधों का, हवा का, ये तो सर्व मंगलप्रद होता है। ऐसी संपूर्ण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कामना करते हुए और उपनिषद आश्रम की स्थापना को हुए 13वां वर्ष है ये। इसे आप 13वें मृत्युंजय महायज्ञ में आप 13वें कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे सभी तीर्थ स्वरूप पूज्य संत वृंदों के चरणों में वंदन करते हुए, और भी जो हमारे अग्नि स्वरूप अतिथि अग्नि स्वरूप होते हैं जो आने वाले भी हैं, संत जन आएंगे जो भंडारे काल 12 बजे यहाँ पहुँचेंगे, और कहीं एक और कार्यक्रम है 11:30 बजे, वो तब तक अपना कार्यक्रम किसी कारण से लेट भी हुआ है। परंतु सो सुधार हरिजन जब ले ही जगत नियंता ईश्वर के संरक्षण में हम सब बैठे हुए हैं। और इस कार्यक्रम जो आज का विषय है वो विषय है शंकरम शंकराचार्यम, अर्थात भगवान जो मृत्युंजय महादेव महाकाल है वही लोक शंकरम, आज से 2500 वर्ष पहले लोक शंकर के रूप में अवतरित होकर के 32 वर्ष की कुल आयु में उन आज सनातन धर्म अगर जीवित है तो उनके आचार्य शंकराचार्य के संपूर्ण अधमरण मीन्स उपकृत है, उपकृत आचार्य शंकराचार्य के द्वारा ही आज सनातन धर्म मंच के समक्ष में आप सब बैठे हुए हैं, और मंच से विद्वत जन आप जिनके दर्शन हो रहे हैं ये भी सनातन धर्मावलंबी इनके मूल में आदि शंकराचार्य जी, और इसलिए उनका स्मरण करना बहुत आवश्यक है। तो शंकरम शंकराचार्य, महादेव मृत्युंजय महादेव महाकाल ही शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर के लोक शंकर बन करके और हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन किया। लोक शंकर केशवम बादरायणम, बादरायणम जो व्यासी भगवान, बद्रीनाथ में इनका आश्रम है। ऐसे व्यासी भगवान और अन्य पौराणिक आख्यान में व्यासस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं व्यास जी के रूप में। तो आज के मंच का जो विषय मुख्य है तो वो विषय शिव और भगवान विष्णु, पर भगवान विष्णु और शिव का कौन से रूप का चिंतन हमें आज करना है? लोक शंकरम, लोक शंकरम, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, माने आदि नारायण ही भगवान व्यास के रूप में अवतरित होकर के वेदों का विभाजन, 18 पुराणों की रचना, स्मृति आदि इनकी और ब्रह्मसूत्र जैसे महान ग्रंथ की रचना जिन्होंने की, ऐसे व्यासी भगवान के विषय में, माने व्यासस्तु भगवान स्वयं, व्यास की भगवत्ता। कश्चित वेदाचार्य ब्रह्मसूत्र में आता है, कश्चित वेदाचार्य, ये आचार्य शंकर ने भाष्य में रखा है। कश्चित वेदाचार्य नाम से व्यास जी के लिए संबोधन रखा उस जगह पर। तो आज का विषय शंकरम शंकराचार्य, माने मृत्युंजय महादेव महाकाल ही शंकराचार्य हैं। इसका अर्थ ये होगा केशवम बादरायणम, और जो व्यास जी हैं वे स्वयं भगवान बादरायण भगवान हैं, व्यास जी हैं वे स्वयं आदि नारायण हैं। और आदि नारायण जो अव्यक्त स्वरूप से, अनंत रूप से, सत्य स्वरूप से, चेतन स्वरूप से हमेशा एक रस रहते हैं, पर एक रस रहने के बावजूद भी संपूर्ण संसार में संपूर्ण संसार के लोगों पर दया करके, करुणा करके जीवों पर, तो उन्होंने शंकर भगवान ने शंकराचार्य के रूप में अवतार लिया, और केशव जो भगवान नारायण हैं उन्होंने व्यास जी के रूप में अवतार लिया। तो उन्होंने दोनों ने अवतार ग्रहण किया, और उपनिषद आश्रम के आराध्य देव दक्षिणामूर्ति भगवान जो कि षोडशी महाविद्या के ऋषि हैं, जीवानाम आगतिम गतिम
वेद विद्याम अविद्याम च सवै भगवान की, जो पूरे ब्रह्मांड को यह सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना अकेला प्रलय और महाकाल बनकर के प्रलय अकेला प्रलय मिला सके। उत्पत्ति प्रलयम देव जीवा नाम आगतिम गतिम, और हर जीव की गति और जाना आना, हर कर्म का लेखा जोखा ईश्वर के हाथ में है। और ऐसा ईश्वर जीवा नाम आगतिम गतिम वेत्ति माने जानता है। क्या जानता है? विद्या और अविद्या दोनों, विद्या और अविद्या दोनों को ही जानता है, दोनों का अधिष्ठान है। ऐसे परमात्मा वेद विद्या अविद्या माने व्यास जी, भाष्यकार माने शंकराचार्य जी, शंकरम शंकर। ये आज की सभा का इस मंच का विचार विषय है। इसमें हमारे चलेंगे, तो इसके बाद हम प्रसाद लेंगे और अभी 13 पाड़े के संत पधारेंगे। आनंद भगवान की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, शिप्रा मैया की जय। वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय परम स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज, मंचासीन भगवत स्वरूप सभी संतरन आत्मस्वरूप में विराजमान सभी श्रोताबंधु, महाराज श्री से गीतानंद जी महाराज से मेरा प्रथम परिचय बड़वा में हुआ। सबसे इन्हों से मेरी आत्मीयता और महाराज जी का मुझ पर विशेष स्नेह रहा। जो इस आश्रम का उन्होंने आए, यहाँ की दशा इतनी ऐसी थी महाराज, मैं तो एक रात ठहरा, इतने मच्छर तुमसे रात्रि को मिलकर स्वामी में तो नहीं रह सकता। तो मैं जाकर के इधर सेठी नगर में स्वामी अशंगानंद जी महाराज का ठहरा। महाराज के प्रबल पुरुषार्थ के विषय में क्या कहा जाए। ये महापुरुष है, इन्होंने इतना श्रम इतना पुरुषार्थ किया कि अपने हाथों से, और इन्होंने सिंचाई की, आश्रम का निर्माण किया। यत्र कहाँ जाकर के भक्तों के द्वारा जो द्रव्य जो उनको प्राप्त दक्षिणा मार्ग में हुआ, उसी के द्वारा इस आश्रम का निर्माण हुआ। और मुझे तो लगता है कि उपनिषद आश्रम शायद कहीं कहीं, मुझे उज्जैन में तो शायद नहीं होगा, यही होगा। कई प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्म विद्या के, भक्ति वेदांत के हैं, कर्पान सभी है, लेकिन उपनिषद आश्रम यही पाया जाता है। उपनिषद जो विद्या है, ये इसमें परमात्मा के स्वरूप का बोध है, ब्रह्मात्मा के बोध उपनिषदों के द्वारा, जिस शरीर में सबसे प्रधान सर होता है। इसीलिए यहाँ तिलक लगाते, इसका पूजन करते यहाँ ही ज्ञानेंद्रियों, यही द्वारा शरीर का संचालन होता है। तो उपनिषद जो है वेद का शीर्ष भाग है। जो है 2500 वर्ष पूर्व भगवान अवतरण हुआ, शिवावतार, और महाराज जी तो पूरी शंकराचार्य से दीक्षित भी हुए हैं। और पिछले वर्ष हमको माघ मेले में महाराज जी ने और विशेष दीक्षा ली है। तो प्रतिवर्ष जो है गीता जयंती के अवसर पर शंकराचार्य जी भी महाकाल पधारते हैं। उस समय भी महाराज जी का, शंकराचार्य जी का आशीर्वाद उज्जैन के सब लोगों को मिलता है। और इस परम पुनीत अवसर पर महाशिवरात्रि महापर्व पर हैं सभी पूरे उज्जैन में महाकाल, सिद्धवट, मंगलनाथ और सभी प्रमुख मंदिरों में बड़े उत्साह और उमंग के साथ जो है भगवान का अर्चन किया है लोगों ने। और उसकी जैसे आज पूर्णाहुति, कल महाकाल में हुई पूर्णाहुति, आज जो है महाराज जी के सानिध्य में यहाँ उसकी पूर्णाहुति जैसा ही है। आज शंकराचार्य जी का जो है व्यास जी से काशी में जो संवाद हुआ है, उसके फलस्वरूप व्यास जी ने, उनकी आयु 16 वर्ष की थी, आदि शंकराचार्य जी की बढ़ाकर 32 वर्ष कर दी काशी में। इतने प्रसन्न हुए। हाँ, उत्तर काशी में जो है
शंकराचार्य जी के विद्वत्ता से इतने प्रसन्न हुए व्यास जी, वेद व्यास जी, तो उनकी आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी गई। हाँ, 32 वर्ष कर दी गई। तो ऐसे शंकराचार्य जी चारों भारत के चारों तरफ जो है 4 मठ स्थापित किए। और उस समय जो है भारत की स्थिति बिल्कुल विचित्र हो गई थी। धर्म जो है बिल्कुल समाप्त प्राय था, बुद्ध धर्म फैल गया था। और उसके पश्चात जो है भगवान ने शंकराचार्य जी ने इसकी धर्म स्थापना करी। तो अब मैं इससे नहीं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना पश्यन्ति स्वांत श्रद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने छोटे से श्लोक में शंकराचार्यम केशवम बादरायणम दोनों को इंगित किया है। मेरा विषय वो नहीं है। मैं एक छोटी सी प्रार्थना जो इन दोनों सूत्रों को संदेहित करता है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि महाकाल के अवंतिका आंगन से हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं। महाकाल के अवंतिका आंगन से हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं, सुखमय हो जीवन सकल विश्व का, सुखमय हो जीवन सकल विश्व का जो इस धरती पर रहते हैं। महाकाल के अवंतिका आंगन से हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं, सुखमय हो जीवन सकल विश्व का जो इस धरती पे रहते हैं। सत्य साथ रहकर भी जुदा का भ्रम किसी खास विधा से मिटता है। सत्य साथ रहकर जुदा का भ्रम किसी खास विधा से मिटता है सत्य पर कहाँ किसी को, है सत्य पर कहाँ किसी को पृथ्वी घूमती और सूर्य स्थिर दिखता है। सत्य है, वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर रहता है, लेकिन है सत्य पर कहाँ किसी को पृथ्वी स्थिर और सूर्य घूमता दिखता है। तो महाकाल के अवंतिका आंगन से हम यही प्रार्थना करते हैं, सुखमय हो जीवन सकल विश्व का जो इस धरती पे रहते हैं। सत्य साथ रहकर भी जुदा का भ्रम किसी विशेष विधा से मिटता है सत्य पर कहाँ किसी को पृथ्वी घूमती और सूर्य स्थिर दिखता है कहाँ किसी को पृथ्वी घूमती और सूर्य स्थिर दिखता है। मैं 4 लाइन और को सुनाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से दुख होता है भगवान को। भगवान के बारे में जब हम जानते हैं और भगवान की जो पूजा करते हैं, दोनों में कितना अंतर है, ये मैं 4 लाइन में आपको सुनाना चाहता हूं कि हे प्रभु मैं किस विधि से अपना दुख सुनाऊं, हे प्रभु तुझे किस विधि से अपना दुख सुनाऊं। आकाश से ऊंचा कद हो जिसका, आकाश से ऊंचा कद हो जिसका, उसे कैसे हार पहनाऊं। हे प्रभु मैं किस विधि से अपना दुख सुनाऊं। जिस मन से तुझे पा सकूं मैं, अशोक मन कहां से लाऊं। हे प्रभु तुझे किस विधि से अपना दुख सुनाऊं। सप्त सागर से जो हो गहरा, सप्त सागर से जो हो गहरा, किस जल से चरण पखारूं। हे प्रभु तुझे किस विधि से अपना दुख सुनाऊं। सभी पुष्पों में जो हो खिलता, सभी पुष्पों में जो हो खिलता, उसे कौन सा पुष्प चढ़ाऊं। सब ज्योति में जो हो जगमग, सब ज्योति में हो जगमग, उसे कौन सा दीप जलाऊं। हे प्रभु तुझे किस विधि से अपना दुख सुनाऊं। मधुरापति अखिलम मधुरम को, मधुराधिपते अखिलम मधुरम को क्या मिष्टान खिलाऊं। मधुरापते अखिल मधुरम को क्या मिष्टान खिलाऊं। मनवानी के अगम्य अक्षर को, मनवानी के अगम्य अक्षर को किन शब्दों में गाऊं। हे प्रभु तुझे किस विधि से अपना दुख सुनाऊं। मुझ में तुझ में जो सब में रमता, मुझ में तुझ में जो सब में रमता, उसे अलग से कैसे ध्याऊं। लोग कहते हैं ध्यान लगाइए, ध्यान में बैठ जाओ। एक ध्यान योग चला गया, हमारे यहाँ 3 योग थे, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अब एक ध्यान योग, ध्यान में बैठ जाओ। तो मुझ में तुझ में जो सब में रमता,
उसे अलग से कैसे ध्याऊं? हे प्रभु, मेरे सब साधन है निरर्थक, तेरी कृपा से तुझको पाऊं। हे प्रभु, मेरे सब साधन है निरर्थक, तेरी कृपा से तुझको पाऊं। अशोक अकिंचन, हे करुणावतारम, अशोक अकिंचन, हे करुणावतारम, तेरे दर्शन से मुक्ति पाऊं। हे प्रभु, तुझे किस विधि से अपना दुख सुनाऊं? जिस मन से तुझे पा सकूं मैं, अशोक मन कहां से लाऊं? अशोक मन कहां से लाऊं? नमस्कार। धन्यवाद अशोक जी, सही कहा आपने, जिस मन से तुझे पा सकूं वो अशोक मन कहाँ से लाऊं। बहुत सुंदर कविता पाठ किया। मैं श्री महेश सोनी जी से अनुरोध करता हूं, कृपया वे भी अपनी एक कविता का पाठ कर हमें अनुग्रहित करें। हेलो, जय महाकाल। भगवान श्री शंकराचार्य कृष्णाचार्य जी की जो आत्मवेदना क्रंदन द्रवीभूत, वो जो कंठ कुंठित पूरे भारत के अंदर वो जो भाषण दे रहे हैं उपदेश, वो वेदना मैंने लिखी है। आप उसको बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए कि वर्तमान परिवेश में ये विश्व गुरु भारत की क्या स्थिति बनी हुई है। सुनिए आप कि गो गंगा गौरी रक्तपान भारत भूमि माँ विश्व भारती कंदन द्रवीभूत हो रही। गो गंगा गौरी रक्तपान भारत भूमि माँ विश्व भारती कंदन द्रवीभूत हो रही। वो खूनी अश्रुपान कंठ कुंठा चीख चित्कारी भूगर्भ भूमि जा कंपित हो रही। खूनी अश्रुपान कंठ कुंठा चीख चित्कारी भूगर्भ भूमि जा कंपित हो रही। वो पृथ्वी जटांगी परशुराम परशु महारुद्र दुर्वासा रौद्र जगन्मान ज्वालामुखी लावा चाहिए इस भारत को कि पृथ्वी जटाग्नि परशुराम परशु महारुद्र दुर्वासा रौद्र जगन्मान ज्वालामुखी लावा लहू चाहिए। और विश्व गुरु भारत सनातन सूर्य संत समाज सप्त ऋषि तपोबल भूलोक भुजा बाजूबंद ढाल और तलवार चाहिए। संतों को ढाल और तलवार उठाना पड़ेगी। अब ऐसा समय आ गया है। कारण क्या है इसका गुरु जी? कि हर हर महादेव जी, हर हर महादेव, हिम हिममान हिमालय हिंद हिंदू हिंदुत्व बट रहा घट रहा। और सनातन सूर्य आज पुत्र कट्टरता की कतार से कट रहा। हर हर महादेव तीन, हर हर महादेव, हिम हिममान हिमालय हिंद हिंदू हिंदुत्व बट रहा घट रहा। और सनातन सूर्य आज पुत्र कट्टरता की कतार से कट रहा। हिंदुत्व रक्त धमनियों में प्रभायमान राम राम ब्रह्मांड ब्रह्मनाद हो रहा। हिंदुत्व रक्त धमनियों में प्रभायमान राम राम ब्रह्मांड ब्रह्मनाद हो रहा। वो भूदेव और ऐसे ही शुरुआत में पंडित जी ने महाराज श्री का परिचय दिया। जिस पास बैठे हुए पूज्य हमारे सूर्य भैया जी, ऐसी एक दिन महाजी ने कहा कि वृंदावन की लता पताओं में गलियों में कुंज और वीथियों में जिनका भरपूर प्रवेश है, तो सुधीर भैया पूज्य महाराज श्री के चरणों में लेकर हैं। मुखाकृति देख करके व्यक्ति की आंख देखे, आंख द्वार है, पता चल जाता है बहुत सारा। क्योंकि अत्यधिक शब्दों में, क्योंकि प्रेम की भाषा मौन है। मैं तो यहाँ पर बैठ करके अंदर से एक प्रेम शब्दों में उतर ही नहीं सकता है। प्रेम की भाषा मौन, मुस्कुराहट, फिर बहुत शब्दों में ले तो उसकी ताजापन, तरोजापन, स्फूर्ति, तरंग, उमंग,
चलो महाराज श्री के समक्ष बैठा और थोड़ी देर में ही बोले कि वृंदावन से आए हो, कुछ सुनाओ। और महाराज जी का मुखाकृति देख करके एक अवतार के प्रति और अवतार की भूमि से जो नाता हमने देखा, और फिर महाराज जी ने कहा बोलो। तो फिर उस समय में श्री राष्ट्रीय वृषभानुनंदिनी श्री कृष्ण की अंतरंग आह्लाद की शक्ति ऐसे ही बरसाने के बारे में ऐसे महाराज की आंखें नम हो गई। तो मैं आज कह रहा हूं, एक होते हैं कि कहते हैं ना कि प्रभावित हो गए, लेकिन प्रभावित को ना ज्यादा बोल रहा हूं क्या? एक प्रभावित, दूसरा प्रकाशित। तो साधुओं के नजदीक उनकी करुणा में हम जो सब आते हैं, तो मैंने कहा कि उत्सव तभी अच्छा लगता है जब उत्साह हो। तो हम सबको इस आयोजन में और पूज्य महाराज श्री की चेतना का विस्तार, तो उत्सव से उत्साह लेने आए हैं। श्री सेम पावरी जी पूर्व राज्य मंत्री इंदौर से पधार चुके हैं। मैं आपकी उपस्थिति को स्वीकार। आप पूर्व उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक आयोग वित्त विकास निगम के राज्य मंत्री के रूप में आपको दर्जा प्राप्त है। आप हम सभी करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। कृपया आप मंच से मिलें। मैं अगले वक्ता के रूप में परम पूज्य श्रद्धेय परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी श्री देवस्वरूप जी महाराज जो रतलाम से हमारे बीच में उपस्थित हुए, आपसे अनुरोध करता हूं कि आज के विषय पर अपना व्याख्यान देने के लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरु भगवान की जय। बोलिए उपनिषद आश्रम की जय, सभी भक्त और भगवान की जय। बोलिए स्वामी वीतरागानंद जी महाराज की जय। शिवोहम। विषय स्वामी जी ने जो रखा है, यदि विचार करके देखा जाए तो भगवान वेद व्यास ने भी वही बात कही और भगवान शंकराचार्य जी ने भी वही बात कही। दोनों महापुरुषों का जीव और ब्रह्म की एकता से अभिप्राय है, इसलिए इन दोनों में अंतर होना संभव है ही नहीं। आप देखें भगवान शंकराचार्य जी भी यही कह रहे, आत्मिक बोध है। यदि आपको अपने आत्म स्वरूप का बोध नहीं है, बिना मुक्ति आप कैसे मुक्ति पालोगे? भगवान वेद व्यास का भी श्रीमद् भागवत में वही अभिप्राय है, जीव और ब्रह्म की एकता। आप देखें, और यहाँ यदि अपन और ऊपर चले जाएं तो भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी यदि देखें आप, तो श्रीमद् भागवत में चतुर्थ श्लोक की जो भागवत है, वहाँ अन्वय विपरीत करके जीव ब्रह्म की एकता का निर्णय दिया। वही भगवान शंकर कह रहे हैं। और यदि आप विचार करके देखें तो उपनिषद आश्रम में, क्योंकि उपनिषद सर्वोपर विद्या है, वही विद्या का अभिप्राय है। और आप खुद अनुभव करके देखें कि भेद बुद्धि यही तो जन्म मृत्यु का कारण है। भाई जो भेद बुद्धि है, अब भेद बुद्धि क्या है कि मैं अन्न हूँ और ब्रह्म अन्न है।
भगवान शंकराचार्य जी ने इस भेद बुद्धि का बहुत खंडन किया। उन्होंने कहा यदि तुम भेद बुद्धि रखे रहोगे तो तुम्हारा अध्यास कब मिटेगा। हम संतों के सानिध्य में यदि आए हैं तो इस भेद बुद्धि की निवृत्ति के लिए। आप भेद क्यों देख रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि आप शरीर को मैं करके देख। अब शरीर एक हो तो हटा दिया जाए। अब शरीर तीन है, एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है। अब स्थूल शरीर तो विषय बन गया, अब सूक्ष्म शरीर विषय नहीं बन रहा है और सूक्ष्म शरीर विषय बनेगा भी नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर अनुमान से जाना जाता है। चलो सूक्ष्म शरीर को आप अनुमान से पकड़ भी लोगे तो कारण शरीर। भाई जब तक आप इन 5 कोषों का और 3 शरीरों का विवेक करके अपने को अलग करके नहीं देख लोगे, तब तक आपकी भेद बुद्धि की निवृत्ति होगी ही नहीं। अब ऐसा कोई आपको महापुरुष मिले और वो इस बात को समझाए कि आप कौन हैं, जो आप अपने को देख रहे ये आप नहीं हो, और जो आप हो इस संतों की कृपा से आप जान पाओगे। भाई आप अपने को स्त्री देख रहे या पुरुष देख रहे, हम जन्मे हैं मर जाएंगे ऐसा देख रहे, जबकि आप ऐसे नहीं हैं। आप ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं, आप ना जन्मते हैं ना मरते हैं। यदि अब आपको वो स्मृति चाहिए, इसीलिए स्वामी जी महाराज संत समागम रखते हैं कि संत लोग आए और जो जीव ब्रह्म की अलग देख रहे हैं, ऐसे जो जिज्ञासु जन है उनको एकता का बोध कर रहे हैं। आप देखिए सही बात है। उपनिषद आश्रम का मतलब क्या होता है? उपनिषद मतलब होता है जहाँ अप्रोक्ष और परोक्ष रूप से ब्रह्म चर्चा। भाई उपनिषद में माया विशिष्ट या माया रहे ब्रह्म की चर्चा है, और वही चर्चा आपको श्रवण करने को मिले। आप लोग आए उपनिषद आश्रम में, स्वामी जी से प्रश्न करें, स्वामी जी से पूछे आकर के कि भगवान इस संसार सागर से हमें पार होने का कौन सा रास्ता है। जब आप पूछोगे तो इसके उत्तर भी आपको मिलेंगे, क्योंकि संसार होने का, संसार से पार होने का जो रास्ता है वो एक ही है कि आप उस अविनाशी तत्व को जाने। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। हम शिवो हम सतगुरु भगवान बनाने का कष्ट करें। सभी पंडितों से अनुरोध है कृपया स्वस्ति वाचन कर से अपनी उपस्थिति करते हैं। मैं श्री बसंत स्वागत के लिए नाम उद्घोषित कर रहा हूँ, कृपया आप शीघ्रता से आते जाएं और अतिथिगण का स्वागत करें। श्री बसंत तिवारी जी इंदौर से पधारे हैं, आप आएं और स्वागत करें।
सौभाग्यकांक्षी वीणाबेन आरोग्य विभाग रतलाम से पधारी हैं। आपसे मैं अनुरोध है कृपया आप आए, स्वागत करें। कुमारी ममता तिवारी जी, आप भी स्वागत के लिए पधारे। श्रीमती कुमत बेन नवसारी से आए हैं, आप भी स्वागत के लिए पधारे। श्रीमती निशा पटेल जी, श्रीमती गीताबेन भरूच जी, पंडित शैलेंद्र द्विवेदी जी, आप पधारे और मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। श्री नाथुराम जी शर्मा एवं सौभाग्यकांक्षी सुधा शर्मा व त्रिपाठी जी जो भिंड से पधारे हैं, आप भी आए और मंच पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। श्री सचिन द्विवेदी जी एवं उनके पिता श्री प्रकाश दुबे जी, आप भी आए और अतिथिगण का स्वागत करें। श्री सुनील भाई जी शर्मा, आभा शर्मा जी जो रायपुर से हमारे बीच में पधारे हैं, आपसे अनुरोध है कृपया आए और अतिथिगण का स्वागत करें। श्री ओम प्रकाश जी पाटीदार एवं श्रीमती निर्मला पाटीदार जी, आप भी पधारे और अतिथिगण का स्वागत करें। श्री जयराम आर्य साहब जो PWD से इंजीनियर हैं, आप भी पधारे और अतिथिगण का स्वागत करें। मैं शैलेंद्र द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूं कृपया विभागीय उपाध्याय साहब का पुष्पमालाओं से स्वागत करें एवं श्री सदनानंद जी त्रिपाठी साहब का, आनंदलाल जी जोशी साहब का, सभी हमारे मंचासीन आदरणीय अतिथिगण के स्वागत के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। श्री जयराम जी आर्य PWD के इंजीनियर, आप पधारे और अतिथिगण का स्वागत करें। श्री जतिन भाई पटेल जो भरूच से पधारे हैं, आप आए और अतिथिगण का स्वागत करें। श्री देवेंद्र पटेल जी, श्री भरत भाई पटेल, श्री भंवर सिंह जी चौधरी, शीतलेश वाघमारे, श्रीमती रीना महू से पधारे हैं हमारे बीच में, आए और सभी अतिथिगण का स्वागत करें। महाराज जी का स्वागत करें। श्री भंवर सिंह जी चौधरी साहब जो पार्षद हैं, आप आए और महाराज जी का स्वागत करें। श्री ओंकार नाथ जी, श्री शिवम शर्मा जी, अजीत शर्मा जी, श्री ध्रुव ठाकुर जी, नीतू सिंह जी, रामचंद्र जी पवार, आप सभी आए और महाराज जी का स्वागत करें। और हमारे मुख्य अतिथि श्री विभागीय उपाध्याय साहब का और पूर्व राज्य मंत्री श्री सेम पावरी जी जो इंदौर से पधारे हैं, आप पूर्व उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक आयोग के हैं, आप सभी का स्वागत करें। इस व्याख्यान श्रृंखला में डॉक्टर सदानंद जी त्रिपाठी साहब से अब अनुरोध करता हूं कि वे अपना वक्तव्य हमें इस अवसर पर देने का कष्ट करें। हरि ओम। पावकाना सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वशु श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। इस महामहोत्सव के इस ज्ञान सत्र के अध्यक्ष
परम श्रद्धेय स्वामी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे मध्य प्रदेश शासन के 2 गौरव पुरुष हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिन्हें धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए, आप सबकी सेवा के लिए जिन्हें नियुक्त किया गया है, ऐसे हमारे दोनों युवा जनप्रतिनिधिजन श्रद्धेय स्वामी वीतरागानंद जी महाराज एवं समस्त संत वृंद, विप्रवृंद, आचार्य वृंद, संत वृंद, भक्तिमती माताओं, वैदिक बटुक और सुधी श्रोता बंधु, यह द्वितीय अवसर स्वामी जी ने उपलब्ध कराया। विगत वर्ष का विषय था सामवेद पर छांदोग्य उपनिषद, कुछ तथ्य पर कुछ चर्चा कुछ की थी। आज पुनः हमारे परम प्रिय विषय पर, जिसके हम लोग यहाँ से लेकर के और काशी तक अध्येता रहे हैं, उस परंपरा में भगवत्पाद आदि शंकराचार्य के उस विराट व्यक्तित्व पर कुछ कहना, और हमारे जैसे विद्यार्थी का हो सकता है कहीं प्रमाद हो, स्खलन हो, आप सब सुधीजन हैं, क्षमा करेंगे। हमारा भारतवर्ष अरबों वर्ष का इतिहास और इसका मूल आधार भगवान वेद, उस वेद की परंपरा के अनुसार, शास्त्र आगम की परंपरा के अनुसार जब हमारा भारतवर्ष म्लेच्छों के द्वारा आक्रांत हुआ, अंग्रेजों के द्वारा आक्रांत हुआ, तब हमारी वैदिक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म पर कुठाराघात हुआ। परिणाम ये हुआ कि हमारे जो मानबिंदु थे, मठ मंदिर थे, उन सब का ध्वंसन किया गया। यहाँ तक कि हमारे हिंदू भाइयों के शिखा और सूत्र उतार करके, 1.25 मन जनेऊ उतार करके, कोई एक मुगल बादशाह यहाँ था, क्या कहें उस औरंगजेब को, जिसने इतना दुर्धर्ष अत्याचार किया। यह सब क्यों हुआ? धर्म की हानि के कारण। आप सब सुधीजन हैं, जानते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अधीन, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वे सब हम आप सबके कष्ट को हरण करने के लिए सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद घन चित घन स्वरूप परमात्मा जन्म लेते हैं। भगवान साक्षात महाकालेश्वर ही भगवत्पाद आदि शंकराचार्य के रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण। आपको ज्ञात हो, यह मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा गौरव है, सौभाग्य है हमारा, इस मध्य प्रदेश में आकर के भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा ग्रहण करी। यहीं से ज्ञान प्राप्त करके आचार्य गोविंद भगवत्पाद से लेकर के वो काशी गए, और वहाँ से काशी से आगे भगवान शिव से उनका साक्षात्कार हुआ। अधिक न कह करके भगवान आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किए, 4 मठ, और उन चारों मठों में एक एक वेद की स्थापना की। ये वैदिक बटुओं के लिए विशेष ध्यातव्य विषय है कि चारों मठ एक एक वेद को लेकर के प्राणपण से उसकी सुरक्षा के लिए भगवान आदि शंकराचार्य ने दायित्व दिया। आज अगर वेदों की सुरक्षा का कोई उपाय अगर है तो ये हमारे चारों